हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। भाई दोस्तों, आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में किए गए वादों की इतनी लंबी लिस्ट है कि भाई मुझे तो याद ही नहीं रहती। अब जरा मैं आपको उसे ऐसे ही पढ़ के बता देता हूँ। इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है कि आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। भाई वायदा किया था 500 सरकारी स्कूल बनाएंगे, भाई 20 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाएंगे और 20 डिग्री कॉलेज बनाएंगे और 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। 50 लाख लोगों को पाइप्ड पानी दिया जाएगा। पूरी दिल्ली में वाईफाई लगाएंगे। 8 लाख नौकरियां दी जाएंगी। 900 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। भाई 30,000 अतिरिक्त बेड की सुविधा की जाएगी अस्पतालों में। 5,000 नई बसें लाएंगे। भाई कम से कम 15 लाख सीसीटीवी लगाए जाएंगे पूरी दिल्ली में। यमुना की सफाई की जाएगी। दिल्ली को नशा मुक्त बनाया जाएगा और भाई करीब 10,000 महिला सिक्योरिटी वाले लगाए जाएंगे। ये आपने वायदे किए थे दिल्ली में। अब इन वायदों में से कौन सा वायदा पूरा किया भैया आपने? कहाँ है डिग्री कॉलेज? कहाँ है भाई पूरी दिल्ली में वाईफाई? कहाँ है आप बता तो दें। और हाँ, सबसे बड़ा वायदा तो आपने भाई लोकपाल का किया था। लोकपाल बिल पे ही आप नाटकबाजी और नौटंकी करके आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। और किस तरह आपने गांधीवादी एक बुजुर्ग आदमी अन्ना हजारे को किस तरह आपने यूज करके उन्हें धोखा दिया था। किस तरह आप उनसे कहते रहे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, और फिर इसके बाद आप राजनीति में कूद पड़े। तो कहाँ है भाई वो लोकपाल बिल? आप जो 15-15, 20-20 दिन बैठते थे अनशन पे लोकपाल बिल के लिए, कहाँ है वो लोकपाल दिल्ली में? भाई वो लोकपाल नहीं आने वाला। और कहाँ थे जो आप भाई रामलीला मैदान में जो आपने फोटो लगा रखे थे 15-15 कि भाई ये राष्ट्रपति फलाना मुखर्जी और भाई ये मनमोहन सिंह और भाई शीला दीक्षित, इनको भाई हम कॉलर पकड़ के जेल में ले जाएंगे। भाई वो अंबानी का फोटो लगा रखा था आपने। कहाँ है भाई वो 15-15 मंत्रियों के फोटो जो लगा रखे थे? किस किस को आपने कॉलर पकड़ के जेल पहुंचाया? आप बता दो दे कौन सा वायदा आपने पूरा किया भाई। आप तो वायदों के ऐसे पुलिंदे छोड़ते हैं। ऐसे अब आपने उत्तराखंड में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, और गोवा में तो खैर आप जातिवादी राजनीति आपने शुरू कर दी है। भाई मुलायम सिंह से बहुत कुछ सीखा है आपने, समाजवादी पार्टी से। आपने मायावती से बहुत कुछ सीखा है। आपसे बहुत पहले वो राजनीति में घिसे पिटे हैं, तो उनसे सीखना आपका फर्ज बनता है। तो गोवा में आपने आज जातिवादी राजनीति शुरू कर दी है। तो बताए तो सही भाई, आपके वायदे कहाँ गए? क्या हुआ उन वायदों का? कितने सीसीटीवी कैमरे लगे? कितने बेड बढ़ाए गए? कितने डिग्री कॉलेज आपने बनाए? कितनी महिला सिक्योरिटी गार्ड आपने लगाई? कहाँ है भाई लोकपाल? तो करते रहे आप वायदे, लेकिन जनता सब समझ रही है ये तो कांग्रेस की कमी है पंजाब में, जो इस समय आप एडवांस चल रहे हैं पंजाब में। और भाई लोग तो यहां तक ट्वीट कर रहे हैं भाई कि सबकी अपनी अपनी औकात है भाई। केजरीवाल राज्यसभा के टिकट बेचता है, वो आपका स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा, उसके लिए ट्वीट किया जा रहा है कि भाई वो विधायकों की टिकट बेचता है, एमएलए की टिकट बेचता है। और भाई कैसे आप दिल्ली की रैलियों में लोगों को कसम दिलवाते थे, यानी खुद अपने बच्चों की कसम खाते थे, और भाई दिल्ली वालों को जो है आप दिलवाते थे बच्चों की कसम कि भाई आपको बच्चों की कसम है कि भाई वोट आम आदमी पार्टी को देना है। यार कम से कम इतनी तो शर्म करनी चाहिए कि कोई भी राजनेता इस तरह से किसी वोटर को, किसी अपने रैली में आए हुए लोगों को इस तरह की भाई कस्में दिलवाता है कि भाई आपको बच्चों की कसम है कि आप जो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। भाई कम से कम थोड़ी बहुत शर्म भी होती है। और भाई केजरीवाल जी, आपने तो भाई 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या ट्वीट किया था? क्या सर्वे दिखा रहा था आम आदमी पार्टी का कि भाई दिल्ली में, देश में मोदी मैजिक फेल हो गया है। और भाई मोदी मैजिक फेल हो गया और भाई बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं है। भाई 2014 के चुनावों में बीजेपी की सीट आई थी 282
और अब के उनकी सीटें आई 303 2019 में। तो कहाँ हो गया मोदी मैजिक? फेल हो गया कि मोदी मैजिक और आगे बढ़ गया? और हाँ, किस तरह भाई लोगों की दबी हुई इच्छाएं होती है वो उभर ही आती हैं। आपकी भी इच्छाएं उभर रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में आपकी जो इच्छा उभरी थी कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से यहाँ पे इस्तीफा दे करके और आप बनारस चले गए थे, क्योंकि अगर बनारस से आप जीत जाते और 25-30 एमपी आपके जीत के आते पूरे देश से, तो आपकी भी इच्छा उभर रही थी कि हो सकता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। और आपकी जो मीडिया ब्रिगेड है वो अभी भी कैसे जोर लगा रही है कि भाई 1995 में आप टाटा में काम करते थे, फिर 97 में आप इनकम टैक्स में लग गए, फिर इसके बाद आप मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के, फिर उसके बाद आपका प्रधानमंत्री का नंबर है। तो आपकी मीडिया ब्रिगेड आपको रात को सोने थोड़ी देगी। भाई प्रधानमंत्री का पद तो आपके सपने में आता है, तभी तो आप बनारस भाग गए थे मुख्यमंत्री पद छोड़ के यहाँ से। और वहां पे आपका क्या हाल हुआ था, कैसे आप भागे थे वहां से, और क्या क्या वहां भी आप वायदे कर रहे थे कि भाई मैं जीतूं या हारूं, लेकिन बनारस के लोगों के साथ मैं हर दम खड़ा रहूंगा, हर टाइम यहाँ पे आता रहूंगा। लेकिन उसके बाद आपने बनारस कभी देखा भी नहीं। अरे बनारस कभी मुड़ के भी नहीं देखा आपने। कैसे आप वहां पर रैलियों में कहते थे कि भाई बनारस को नहीं छोड़ सकता मैं, हारू चाहे जीतू। इसीलिए आप जितने भी वायदे कर रहे हैं, जितना भी आप झूठ फैला रहे हैं, ये झूठ अब आपका चलने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली वाले अब आपके उन किए हुए वायदों को आपसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई उन्हें पहले पूरा करें, तब उसके बाद ही देश में आप जाएं। भाई आजकल ये चुनाव में मसरूफ है, कभी पंजाब तो कभी गोवा तो कभी उत्तर प्रदेश। आजकल ये चक्कर काट रहे हैं, दिल्ली को इन्होंने अनाथ छोड़ रखा है, दिल्ली इनसे संभाली नहीं जा रही है। और भाई ये उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में और उत्तर प्रदेश में भाई ये बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। अभी अभी श्रीमान जी ने एक ट्वीट किया है कि भाई हमारे सर्वे में चन्नी साहब पंजाब में चमकौर साहब विधानसभा सीट से हार रहे हैं, और उनके रिश्तेदार के यहाँ ईडी के अफसरों ने जो बड़ी बड़ी नोटों की गड्डी बरामद की, भाई उसे देख करके जनता सदमे में है। अरे भाई केजरीवाल आप खुद सदमे में हैं, क्यों? उत्तराखंड में आपका कुछ आ नहीं रहा है, गोवा में आप जीरो हैं, और उत्तर प्रदेश में आपका खाता नहीं खुल रहा है। तो सदमा तो आपको लगा हुआ है भाई। आप दूसरों से क्यों कह रहे हो भाई जनता सदमे में है? जनता कभी सदमे में नहीं होती। जनता तब भी सदमे में नहीं आई थी जब आपके रिश्तेदार श्रीमान विनोद बंसल के यहाँ बड़ी बड़ी गड्डियां मिली थी, आपके एमएलए वालियान साहब वहां से जो बड़ी बड़ी गड्डियां मिली थी भाई नोटों की, तब आपने क्या कहा था? तब आपने कहा था कि भाई ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये तो राजनीतिक कंस्पायरेसी है, षड्यंत्र है, साजिश है, ये बताया था आपने। आज चन्नी के रिश्तेदार के यहाँ से अगर गड्डियां निकली हैं तो भाई आप चन्नी को क्यों दोष दे रहे हो? आपने तो भाई अपने एमएलए और विनोद बंसल के यहाँ जब नोटों की गड्डियां मिली थी तब आपने कहा था भाई ये तो राजनीतिक साजिश है, जानबूझ करके हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो भाई आप एक बात पर टिक जाएं, क्योंकि जनता जानती है भाई आप झूठ के भूसे से बने हैं। भाई झूठ तो आप में इतना है, राजा हरिश्चंद्र भी स्वर्ग में सोच रहे होंगे कि भाई दिल्ली में एक ऐसा आदमी है जो भाई सिवाय झूठ के और कुछ बोलता नहीं है। आपने कैसे कैसे वायदे किए थे भाई दिल्ली में, वही वायदों की झड़ी आपने आजकल आने वाले चुनावों में लगा रखी है। उत्तर प्रदेश में आप पता नहीं क्या क्या वायदे करके आए हैं। पंजाब वालों को तो आपने वायदे दे करके निहाल कर दिया है। ये तो कांग्रेस की कमी है कि कांग्रेस ने
हो सकता है कि पंजाब को आपको थाली में परोस करके दे दिया हो। और भाई जो ये सर्वे की बात कर रहे हैं कि भाई सर्वे हमारी पार्टी ने किया है और भाई इस सर्वे से हम जो वहां पर 63-64 सीटें जीत रहे हैं पंजाब में, भाई ये वादा तो आपने 2017 के चुनाव में भी किया था। तब आपने कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी 95 सीटें जीत रही है पंजाब में। क्या हुआ था भाई? कितनी सीटें आई थी आपकी 2017 में? आपने 95 का दावा करके आप 22 पे रुक गए थे। तो अब 63 का दावा करके आप कितने पे रुकेंगे? लोग खुद ही हिसाब लगा लेंगे भाई आप कितनी सीट आने वाली है आपकी। ये सर्वे जो करते हैं आप अपने घर बैठे ही आप सर्वे कर लेते हैं। भाई सर्वे ऐसा कर रहे हैं आप कि किसी की समझ में वो सर्वे नहीं आया था। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि हमारा सर्वे कह रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से भाई 5 पे आगे चल रही है। क्या हुआ था भाई उस सर्वे का? क्या हुआ था सर्वे का? आपका हर कैंडिडेट 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख वोटों के अंतर से हारा था। कहां गया भाई आपका वो सर्वे? आप तो ऐसे सर्वे करते हैं जैसे कि बहुत बड़े सिफोलॉजिस्ट हैं आप, बहुत बड़े चुनाव विज्ञानी हैं, बहुत बड़े आप जो भाई क्या है भविष्यवक्ता हैं, प्रेडिक्टर हैं। और आपके भाई जो सोशल मीडिया के बहादुर हैं जो जंग लड़ रहे हैं, भाई इन्होंने कहा है कि भाई मेरे गांव में भाई 1500 वोट है, 189 वोट चन्नी को जा रहे हैं और बाकी वोट चन्नी को हराने के लिए जा रहे हैं। अब भाई विरोधी कैसे भाई चुप रहने वाले थे? विरोधियों ने भी कह दिया कि भाई मेरे गांव में 2500 प्लस वोट है और भाई एक भी वोट जो आम आदमी पार्टी को उसमें से नहीं जा रहा है।